एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपीटेट 2026 के लिए बाल विकास की सीरीज यहाँ कंटिन्यू करूंगी और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का जो सेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिससे आप लोगों के बाल विकास में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंदर हमें दो प्रकार की अलग अलग थ्योरी पढ़नी होती है, टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी। ये जो टाइप थ्योरी है ये हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन के यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के आपके 2 से 3 पार्ट यहाँ पे आएंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से यहाँ पे कंपाइल हो जाए। तो चलिए हम डे 11 यहाँ पे शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जो है बन जाता है। साथ ही यदि आप यूपीटेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं और खास करके मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो मैं आप लोगों के साथ यूपीटेट 2026 के लिए सीडीपी साइंस और मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज मैंने यहाँ पे कंटिन्यू की है। अगर इससे पहले की क्लासेस आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा जिसमें हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। उससे आप अगर ज्वाइन होते हैं और यूट्यूब से अगर आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो आप लोगों को क्लासेस के लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाती है ताकि आपकी कोई क्लास छूटेगी नहीं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों की सीडीपी साइंस और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने वहाँ पे अरेंज कर दी है। आप उन प्लेलिस्ट को देख के सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के सेशन को यहाँ पे शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले जैसे कि मैंने कहा कि खास करके मैं साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे क्लासेस लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर यूपीटेट 2026 के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया है स्पेशली साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए। यदि आप पेपर 2 में साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हुए आप लोग कंटेंट को लेके परेशान हैं या फिर आप इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर तो करना चाहते हैं पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर सारी क्लासेस देखें, सारे नोट्स बनाएं या फिर सारी बुक्स वगैरह फॉलो करें, तो इस ग्रुप के माध्यम से जो कंटेंट को होने वाली परेशानी है, कंटेंट को लेके होने वाली परेशानी वे आपकी यहाँ पे दूर हो जाएगी। बेसिकली इस ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ मेरे थ्रू बनाए गए हैंड रिटन कंटेंट यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही आप लोगों की ये जो YouTube क्लासेस के जितने PDF होती है वे भी आप लोगों को वहाँ पे मिलती है और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, तो बेसिकली कंटेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सभी आपको इस ग्रुप के थ्रू मिलेगा। कुछ पेजेस का आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल डेमो देखना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको 20 से 21 पेज का कंप्लीट डेमो यहाँ पे मिल जाएगा। इस ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंटेंट यहाँ पे टॉपिक वाइज पोस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग कंटेंट को अच्छे से तैयार कर सके, आपकी सेल्फ स्टडी यहाँ पे बूस्ट हो। और इस ग्रुप में ज्वाइन होने का जो पेमेंट मैंने रखा है मात्र 300 रखा है। मात्र मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको सिंगल वन टाइम यहाँ पे पेमेंट करना है और टिल एग्जाम आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा और इन कंटेंट से आप अपनी तैयारी यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पर डाउट है या फिर इन ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अब देखिए आज का जो सेशन है वे किस पे है, वे आपका व्यक्तित्व पे है यानी कि पर्सनालिटी पे है। तो देखिए पर्सनालिटी शब्द आपका आया कहां से होगा? ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये एक लैटिन शब्द से आया है और ये जो लैटिन शब्द है वो क्या है? वो है पर्सोना। अब देखिए पर्सोना शब्द से इस पर्सनालिटी को डिराइव किया गया है और ये जो पर्सोना शब्द है इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है मास्क, यानी कि जो व्यक्ति अपने मुंह पे एक तरीके का मुखौटा बनाए रखता है वे क्या होता है? वे होता है पर्सनालिटी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पर्सनालिटी आपके दोस्तों के सामने कैसी है, आपके घर वालों के सामने कैसी है, आपके ऑफिस कलीग के सामने कैसी है, तो आप कहोगे कि सबके सामने अलग अलग तरीके से हमारा बिहेवियर होता है, सबके सामने हमारा वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वे अलग अलग हो जाता है, यानी कि हम एक अलग ही व्यक्ति यहाँ पे बन जाते हैं। तो एक तरीके से पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व होता है वह हमारे चेहरे के ऊपर एक तरीके का मुखौटा है, एक तरीके का मास्क है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पर्सनालिटी है वह क्या दिखाता है? ये हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण दिखाता है, कुछ ऐसे ट्रेड दिखाता है किसी एक इंडिविजुअल के जो कि उसके फिजिकल, मेंटल और सोशल ट्रेड होते हैं, यानी कि उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुण यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग है ये भी आपकी पर्सनालिटी के अंदर आएगा, आप सोशली
कितने ज्यादा कनेक्टेड है दूसरों से, ये भी आपकी पर्सनालिटी के अंदर आएगा। और आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है, वे भी आपकी पर्सनालिटी के अंदर आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो वुडवर्थ थे, इन्होंने हमें पर्सनालिटी को क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो पर्सनालिटी होती है ये किस किस का इंटरैक्शन है। सबसे पहले ऐसे गुण जो कि आपको आपके माता पिता से मिले हैं, यानी कि हेरिडिटी, और दूसरा आपका वातावरण। अब देखिए जिस तरीके के वातावरण में आप रहेंगे, आपने देखा कि यार आपके आसपास हर कोई इंग्लिश बोल रहा है, आपके कलीग जो है सब यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं, बट आपको अभी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती। बट उनके साथ जब आप यहाँ पे 6 महीना 1 साल बिताओगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो जो सेंटेंस यूज करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो चीज आपके अंदर एक्वायर होना शुरू हो जाएगी, अर्जित होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनालिटी पर यहाँ पे आपके हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिक कारक और जो आपका एनवायरनमेंट होता है, इसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा यहाँ पर किसके द्वारा बताया गया है, ऐसा यहाँ पर वुडवर्थ के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए इसके अलावा हम लोगों को बता रखा है, ये जो पर्सनालिटी है ओरिजिनली शुरुआत में जब इसका कॉन्सेप्ट आया था, ये किसके लिए यूज होता था, ये एक्टर्स के लिए यूज होता था, यानी कि जो अभिनेता होते हैं, जो रंगमंच पे यानी कि जो एक्टिंग वगैरह करते हैं, एक तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कि अलग अलग कैरेक्टर को, अलग अलग किरदार को निभाना, इस चीज के लिए पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। बट अगर हम इसे साइकोलॉजिकली देखें तो हर व्यक्ति इंडिविजुअली किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से सोशली, मेंटली, इमोशनली वो स्टेबल है, यानी कि उसके शारीरिक, सामाजिक और अगर हम मानसिक गुण देखें तो वे सभी क्या दर्शाते हैं, वे सभी आपकी पर्सनालिटी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर पर्सनालिटी को हम क्या कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड अदर, यानी कि आप खुद को भी समझ रहे हो, आप सामने वाले को भी समझ रहे हो, ये आपकी है पर्सनालिटी। बेसिकली पर्सनालिटी की मदद से ही हम किसी नई जगह पर एडजस्ट हो पाते हैं, यानी कि हमारा समायोजन हो पाता है। अब इसके अलावा पर्सनालिटी, ये जो आपका व्यक्तित्व है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें पर्सनालिटी की बात, सबसे पहले पर्सनालिटी होती क्या है, पर्सनालिटी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, दो व्यक्ति की पर्सनालिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो हम पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है, ये आपकी यूनिक होती है, ये किसी की भी आपकी सेम नहीं हो सकती। साथ ही पर्सनालिटी कैसी होती है, गतिशील होती है, यानी कि अगर आप देखें तो इसे हम डायनामिक बोलेंगे। डायनामिक कैसे, आप जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहेंगे, जिस तरीके के इंटरैक्शन में रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज होगी। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके कलीग जो है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप भी अपने अंदर उस स्किल को लेके आओगे, उस स्किल को एक्वायर करोगे। तो यह आ जाता है आपका गतिशील होना। इसके अलावा पर्सनालिटी किस चीज से बनी हुई है, ये आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों का ही क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही प्रोडक्ट है। साथ ही यहाँ पर पर्सनालिटी क्या बताती है कि आप किसी जगह पर समायोजन कर रहे हैं। अब पर्सनालिटी के कुछ पॉइंट यहाँ पे बता रखे हैं। अगर आप दूसरों से बहुत जल्दी चीजों में एग्री हो जाते हैं, यानी कि दूसरों की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस की आपके अंदर क्वालिटी है, या फिर आप यहाँ पे एक्सट्रोवर्जन दिखाते हैं, यानी कि दूसरों के साथ यहाँ पे आपका इंटरेक्शन बढ़िया है, आप यहाँ पे इंट्रोवर्ट नहीं है, ये आप समझिए, आप यहाँ पे इंट्रोवर्ट नहीं है, आप यहाँ पर सोशल है, दूसरों के साथ आपका इंटरेक्शन है, दूसरों के साथ आप एडजस्ट कर पाते हैं। ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस, अब देखिए आप अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साथ ही आप बहुत ज्यादा मेंटली एक्टिव है, ये सारे पॉइंट किस चीज के अंदर आते हैं, ये सारे पॉइंट आपके व्यक्तित्व के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर आते हैं। अब इसके अलावा चलिए अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसमें क्या बोल रखा है कि व्यक्तित्व निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा वर्णित होता है, आपको ये बताना है। यानी कि पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर, कौन कौन से फीचर से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इसके अंदर फिजिकल कंपोनेंट आते हैं, शारीरिक घटक आते हैं, बिल्कुल सही है, शारीरिक घटक आते हैं।
फिजिकल, सोशल, इसके अलावा आप लोगों का मेंटल यानी कि मानसिक घटक, तीनों की हमने बात की थी, तो ये यहाँ पे सही है। अब अगला यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक घटक आते हैं, तो मनोवैज्ञानिक घटक भी यहाँ पे आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बोल रखा है कि मेन फीचर डू नॉट इजीली चेंज विद टाइम, यानी कि जो मुख्य विशेषताएं होती है वे समय के साथ आसानी से नहीं बदलती। अब देखिए, जो आपकी मुख्य विशेषता है वो थोड़ी बदल जाएगी, आप हाँ अडेप्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे समायोजन कर रहे हो, पर आपकी जो मुख्य विशेषता है वे आपकी यहाँ पे चेंज होती नहीं है। अगला है कि सम फीचर चेंज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो आंतरिक और भारी विशेषताओं के कारण बदलती है। अब सिंपल सी बात है कि आप चाह रहे हो किसी चीज को यहाँ पे सीखना, आपका इंटरेस्ट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वे आपका हो जाएगा यहाँ पर इंटरनल फैक्टर। तो इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट के साथ साथ जो यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो डिमांड है आपके आसपास की, किसी भाषा की, किसी गुण की, तो वो हो जाते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर। तो दोनों की वजह से हमारे जो फीचर्स हैं वो चेंज होते हैं, तो ये भी सही है। तो हम कहेंगे कि चारों ही फीचर यहाँ पे सही होंगे, तो इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे जरा हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें क्या बोल रखा है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है ये बोल रखा है। तो यहाँ पे बोल रखा है अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, यानी कि पालन पोषण और शिक्षा, पालन पोषण और शिक्षा ये होती है, इस पे यहाँ पे पर्सनालिटी डिपेंड करती है, पर पूरी तरीके से सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती, जो आपके अनुवांशिक कारक होते हैं उस पर भी निर्भर करती है। तो अगला यहाँ पे है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, यानी कि जो इंटरैक्शन होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, हेरिडिटी के अंदर जो आप माता पिता से अर्जित गुण हैं वे यहां पे आ जाएंगे, और एनवायरमेंट आपके आसपास की चीजें आ जाएंगी, यानी कि जैसा आपका अपब्रिंगिंग हो रहा है, किस तरीके से आपका पालन पोषण हो रहा है, वे इसके अंदर आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा आपका पालन पोषण, और ये हो जाएंगे आपके गुण जो कि आपके माता पिता से मिलेंगे। दोनों पर ही यहाँ पे जो है हेरिडिटी निर्भर करती है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होना चाहिए। अब अगला है ओनली एनवायरमेंट, यानी कि केवल पर्यावरण, ऐसा नहीं है, सिर्फ पर्यावरण का ही यहाँ पे एक तरीके से रोल नहीं होता, इसके अंदर यहाँ पे वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही रोल होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है यानी कि इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये आपका करेक्ट होगा। देखिए, अगर आप अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन की बात करें, पालन पोषण और शिक्षा की बात करें, तो यहां पर एनवायरमेंट की बात की जा रही है, यानी कि किस तरीके का आपका यहां पर वातावरण है, किस तरीके का वातावरण आप दोगे, इसकी बात की जा रही है। बाकी दो ऑप्शन तो वैसे डायरेक्टली गलत थे, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपकी ये जो पर्सनालिटी का टॉपिक है, एक तो पर्सनालिटी टेस्ट अलग होते हैं, बाकी पर्सनालिटी की जो थियरी है उसमें एक होगा आपका टाइप थियरी और एक होगा आपका ट्रेड थियरी। तो टाइप थियरी आज के सेशन में हम यहाँ पे करेंगे, तो एक एक करके पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी और आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझना है। ये जो टाइप थियरी है इसमें सबसे पहले हमें हिप्पोक्रेट्स के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, इन्होंने हमें यहाँ पर ह्यूमर थियरी दी थी और इसको एक टाइप थ्योरी के अंदर यहाँ पे रखा गया है। अब ये जो टाइप थ्योरी है इसमें एक तरीके से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने हमारे आसपास के व्यक्तियों का किया, यानी कि किस किस तरीके के व्यक्ति होते हैं, उनका क्या क्या स्वभाव होता है, इसके हिसाब से 4 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति बताए। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो हमारे शरीर के अंदर द्रव्य होता है, उसके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी बताई और उन्होंने बताया कि जिस तरीके का फ्लूइड हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर डोमिनेंट में होगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा ट्रेड है, कौन से ऐसा द्रव्य है, फ्लूइड है जो ज्यादा डोमिनेंट में होगा, जिसका प्रधानता ज्यादा होगी, उस तरीके की पर्सनालिटी हमारी होगी, ये हमें बताया गया। और इस हिसाब से 4 अलग अलग तरीके के यहाँ पे व्यक्ति बताए गए। अब देखिए, 4 अलग अलग तरीके के व्यक्ति को भी 2 अलग अलग प्रकार में बांटा।
सबसे पहले हाई टेम्परामेंट वाले और दूसरा लो एनर्जी टेम्परामेंट वाले। जो हाई एनर्जी टेम्परामेंट वाले होते हैं ये आपके दो तरीके के हैं। एक यहाँ पे सैंग्विन बताया यानी कि रक्त। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो व्यक्ति होंगे काफी ज्यादा चेयरफुल होंगे, काफी ज्यादा एक्टिव पर्सनालिटी उनकी होगी, यानी कि खुश मिजाज होंगे और सक्रिय होंगे। आपको पता होना चाहिए ये जो सैंग्विन वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया, जो हमारे रक्त का रंग है लाल उसी को यहाँ पे दर्शा रहा है। अब अगला यहाँ पे क्लोरिक यानी कि पित्त, जिसे आप येलो कलर से यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इनके अंदर बहुत एनर्जी थी जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब ये जो क्लोरिक होंगे ये भी इनके अंदर भी एनर्जी ज्यादा होगी, पर इनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी और इसमें आपको देखने को मिलेगा ये थोड़े एग्रेसिव आपको देखेंगे, इरिटेबल दिखेंगे, बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। दोनों में ही हाई टेम्परामेंट एनर्जी है, यहाँ पे सैंग्विन में यानी कि रक्त में, क्लोरिक में यानी कि पित्त में, दोनों में ही। पर सैंग्विन एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी, क्लोरिक मतलब नेगेटिव एनर्जी, इस तरीके से समझना है। अब यहाँ पे लो टेम्परामेंट वाले अगर हम देखें तो यहाँ पे है एक मेलनक्लोनिक। अब देखिए ये आपका होता है काला पित्त। अब इनके अंदर एनर्जी तो लो है, और किस तरीके की एनर्जी लो है, एक नेगेटिव एनर्जी इनके अंदर यहाँ पे होती है, यानी कि काफी डिप्रेस होते हैं, सैड होते हैं, यानी कि उदास होते हैं, चिंतनशील होते हैं, हमेशा अपने अंदर डूबे रहते हैं, परेशान ये रहते हैं। फ्लैग्मेटिक है, इनके अंदर देखने को क्या मिलता है, इनमें भी लो एनर्जी होती है, पर लो एनर्जी एक पॉजिटिव वाली, यानी कि ये काफी काम होते हैं, ये आपके लो पर्सनालिटी रखते हैं, यानी कि शांत होते हैं, ये ज्यादा बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो इस तरीके से हिप्पोक्रेट्स द्वारा हमारी जो बॉडी के अंदर जिस तरीके का द्रव्य पाया जाएगा उसके हिसाब से चार अलग अलग तरीके के व्यक्ति बताए। चार तरीके के व्यक्ति में दो ऐसे हैं जो कि हाई एनर्जी रखेंगे, यहाँ पे सैंग्विन वाले पॉजिटिव, इसके अलावा क्लोरिक वाले नेगेटिव। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव करके हमने चार अलग अलग तरीके के पित्त देखे, चार अलग अलग तरीके के फ्लूइड वाले व्यक्ति देखे। तो ये हो गई एक पहली थियरी। इसके अलावा अगर हम अगली थियरी यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे हमें जो अगली थियरी पढ़नी है ये किसके द्वारा दी गई है, ये आपके क्रेचमर के द्वारा यहाँ पे दी गई है। और इन्होंने जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारे शरीर की जो रचना होती है, इसके आधार पर व्यक्ति को यहाँ पे विभाजित किया, उनकी पर्सनालिटी को बताया, और इस हिसाब से हमारे जो शारीरिक दृष्टिकोण है इसके अनुसार इन्होंने इनका विभाजन किया। और इनके एक बुक है फिजिक एंड कैरेक्टर, इसके अंदर इन्होंने बताया कि हमारे आसपास व्यक्ति किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले व्यक्ति को देखें तो ये है आपके स्थूलकाय। अब देखिए स्थूलकाय, आप यहाँ पे इमेज देख पाएंगे, ये जो बॉडी होती है इनकी यहाँ पे शॉर्ट हाइट होती है, साथ ही राउंड बॉडी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो छोटी होगी, और साथ ही गोल शरीर इनका देखने को मिलेगा। और इनकी जो पर्सनालिटी होगी वो कैसी होगी, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है, यानी कि काफी ज्यादा सोशल होते हैं, काफी चेयरफुल होते हैं, इनका नेचर जो होता है वह काफी मिलनसार होता है, अच्छे व्यक्ति यहाँ पे आप कह सकते हैं। और इन्हें हम पिकनिक भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, पिकनिक में जाते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, तो इस तरीके से आप इस टर्म को यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो ये है आपका एस्थेनिक। एस्थेनिक जो होते हैं कृष्णकाय होते हैं। अब देखिए ये जो व्यक्ति होंगे ये आपका टॉल होंगे, लीन होंगे, और यहाँ पर इनका नेचर जो है यहाँ पे स्थूलकाय से अपोजिट होता है, ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। साथ ही ये आपकी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी, उससे दूर दूर भागते हैं, यानी कि ज्यादा सोशलाइज नहीं होना चाहते, ज्यादा अपने ऊपर बर्डन यहाँ पे नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं लंबा कद है, दुबले पतले हैं, चिड़चिड़े हैं, और एक तरीके से निराशवादी होते हैं। ये बहुत जल्दी एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम पर्सनालिटी देखें तो पर्सनालिटी इनकी इंट्रोवर्ट होते हैं, इनके अंतमुखी होते हैं, और यहाँ पर इनका चिड़चिड़ा और निराशवादी स्वभाव जो है वो देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यह है आपका एथलेटिक, यानी कि अगर हम इन्हें वैसे देखें तो इन्हें हम सुडोल बोलेंगे। इनके परफेक्ट बॉडी होती है, बैलेंस स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ये होते हैं। साथ ही अगर हम इनकी पर्सनालिटी की बात करें, कॉन्फिडेंट होते हैं, इनकी बॉडी में अच्छा खासा एनर्जी होता है। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन ये यहाँ पे रखते हैं, यानी कि सोसाइटी में इनकी एक अलग ही अच्छी प्रेस्टीज, एक अलग ही अच्छी इमेज यहाँ पे बनी होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्थूलकाय देखा,
जिनमें हाइट इनकी छोटी है, बॉडी स्ट्रक्चर राउंड है, परिकाम है, कंपोज्ड है, सोशल है। इसके अलावा अगला है कृशकाय। कृशकाय क्या है? टॉल है, लीन है, इरिटेट रहते हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी लेते नहीं है, और इसके अलावा निराशवादी ये है। अब अगला हम यहाँ पे देखें तो अगला यहाँ पे है विशालकायी। अब देखिए विशालकायी एक तरीके से मिक्स ट्रेट माना जाएगा बाकी तीनों का, जिसके अंदर यहाँ पे अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। यानी कि ये सिचुएशन के बेसिस पे अपनी पर्सनालिटी जो है वो वेरियस क्वालिटी दिखाते हैं। जब इन्हें यहाँ पे अपना एक तरीके से पॉजिटिवनेस दिखाना होता है तो पॉजिटिवनेस भी दिखाते हैं, थोड़ा के अंदर निराशावादी गुण भी होते हैं। तो तीनों प्रकारों का एक तरीके से मिक्सचर ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये किसके द्वारा बताया गया था? ये क्रेचमर के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, जिसके अंदर बोल रखा है कि क्रेचमर द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकार हमें यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है हाउ मेनी पर्सनालिटी टाइप आर मेंशन इन बाय क्रेचमर। तो यहाँ पे 4, 2, 3, 5 यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए इसको जरा हम रिवाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका पिकनिक, इसके अलावा यहाँ पे एस्थेनिक, साथ ही यहाँ पे है एथलेटिक, और उसके बाद है विशालकायी। तो टोटल इन्होंने पर्सनालिटी के कितने टाइप बताए? 4 टाइप बताए। और इन्होंने जो पैरामीटर लिया वो क्या लिया हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे शरीर की संरचना जिस प्रकार से होगी इस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी होगी, इन्होंने बताया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे क्या होगा? वे होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे बताया है ये जो आपके शेल्डन है, शेल्डन ने हम लोगों को यहाँ पे पर्सनालिटी का नेक्स्ट आपका टाइप दिया, और इन्होंने हमारे जो बॉडी का बिल्ट फिजिक है, यानी कि हमारी बॉडी किस तरीके से गठन हुई है, इसके आधार पर यहाँ पे हमारी पर्सनालिटी बताई। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि व्यक्ति 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। एक आपके किस तरीके से होते हैं? एक आपके होते हैं एंडोमॉर्फिक यानी कि गोलाकार, दूसरा यहाँ पे बताया मीजोमॉर्फ यानी कि आयताकार, इसके अलावा अगला यहाँ पे एक्टोमॉर्फ यानी कि लंबकार। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन तीनों में डिफरेंस देखें तो ये जो एंडोमॉर्फ है इनकी बॉडी आप यहाँ पे देखेंगे, इनकी बॉडी गोल टाइप की होती है, राउंड और सोशल होते हैं, काफी आपके खुश होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, सोशल होते हैं, इस तरीके से बताया गया। अब ये जो मीजोमॉर्फ है जिनकी बॉडी आयताकार है, ये आपके सुडोल होंगे, मस्कुलर होते हैं, मजबूत इनका शरीर होता है, साथ ही ये बोल्ड होते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे एक्टोमॉर्फ यानी कि लंबाकार की बात करें तो ये आपके थिन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, शाय होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, यानी कि ये कैसे होते हैं? ये आपके अंतमुखी होते हैं और असामाजिक होते हैं, ज्यादा किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते। आप एक चीज देख पाएंगे, इससे पहले भी जो थ्योरी की थी उसमें भी जिनका शरीर गोलाकार था वे आपकी पॉजिटिव एनर्जी रख रहे थे, और जिनका शरीर जो है लंबा था वे आपके क्रेचमर के द्वारा भी ये बताया गया उनमें निराशावादी गुण जो है, इंट्रोवर्जन जो है वो ज्यादा था। और यही चीज आपकी किसके द्वारा बताई गई? यही चीज आपके शेल्डन के द्वारा भी यहाँ पे बताई गई है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो आगे हम लोगों को यहाँ पे जंक का टाइप थ्योरी पढ़ना है। ये सारे आपके टाइप थ्योरी है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पे बताती हूँ। तो देखिए जंक ने हम लोगों को जो टाइप थ्योरी दी है उसके अंदर यहाँ पे बताया गया, मेनली जो इन्होंने स्टार्ट किया था उनमें ये बताया गया था कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वे 2 तरीके की होती है, एक तो इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। यानी कि एक होती है आपकी अंतमुखी और एक होती है बहिमुखी। ये जो अंतमुखी है ये ऐसी पर्सनालिटी दिखाती है। इंट्रोवर्ट आपको पता है टर्म क्या है? इंट्रोवर्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? जो दूसरों के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, साथ ही जो अवॉइड करता है यहाँ पे सोशल गैदरिंग को, आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, रिजर्व होते हैं, साथ ही दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, काफी सॉफ्ट स्पोकन और शाई होते हैं, यानी कि अपनी बात अगर उनको रखने को बोला भी जाए तो अपनी बात पूरी तरीके से यहाँ पे रख नहीं पाते। दूसरा है यहाँ पे
एक्सट्रो यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ये बहिर्मुखी होते हैं, बेसिकली ये सोशलेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं। जब इन्हें अपनी बात दूसरों के सामने रखनी हो तो ये अपनी बात को पूरे पॉइंट के साथ रख पाते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो इंट्रोवर्ट से ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक होता है आपका एम्बिवर्ट, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें ऐसे व्यक्ति जो कि यहाँ पे उभयमुखी होंगे, यानी कि ऐसी क्वालिटी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर मिक्स ट्रेट होगा, इंट्रोवर्ट भी होंगे एक्सट्रोवर्ट भी होंगे। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो तो आप जल्दी किसी के साथ सोशलाइज नहीं हो पाते, आपने सुना होगा ये क्वालिटी बहुत लोगों में होती है। बट अगर आप एक बार फ्रेंडशिप हो गई आपकी तो आपका एक अलग ही रूप उनको देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट भी हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हैं। यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार खुद को ये क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। मोस्टली व्यक्ति यहाँ पे एम्बिवर्ट ही होते हैं। अब ये जो जंग थ्योरी है इसमें हमारे जो मनोवैज्ञानिक और जो सामाजिक जो गुण हैं उनका अंत क्रिया यहाँ पे हमें बता रखा है। तो इस तरीके से जंग ने हम लोगों को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की थ्योरी यहाँ पे हमें दी। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए अगला और आखिरी जो आपका टाइप थ्योरी है वो क्या है, वह है आपका ए टाइप बी टाइप थ्योरी। अब देखिए ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये थ्योरी आपकी फ्रेडमैन और रोजमैन द्वारा यहाँ पे दी गई है। ये नाम आपको यहाँ पे याद करना है। अब देखिए ए टाइप बी टाइप इन्होंने क्या रखा नाम, ए टाइप ऐसे व्यक्ति है जो कि काफी फास्ट पेस के होंगे, यानी कि हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, बहुत पैनिक में रहते हैं, स्ट्रेस हो जाता है इन्हें बहुत जल्दी। साथ ही क्योंकि ये स्ट्रेस है और ड्रीमर है एक तरीके से, तो इनकी अचीवमेंट भी हाई रहती है। पर इनके बॉडी हेल्थ का क्या फर्क पड़ता है, इनको हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, ये होते हैं ए टाइप के। अब बी टाइप इसका जस्ट अपोजिट है, ये व्यक्ति काम है, चिल है और साथ ही ये आपके केयर फ्री है, यानी कि तनाव मुक्त है, जो होगा देखा जाएगा वाला हिसाब है। साथ ही ये रियलिस्टिक होते हैं, यार जो चल रहा है अभी के मोमेंट में जियो, ये वाला इनका एटीट्यूड होता है। इजी गोइंग होते हैं, यानी कि भाव्यवादी होते हैं। साथ ही ये आपके वेल एडजस्ट होते हैं और इमोशनली क्या होंगे, स्टेबल होंगे। अगर हम इनके एक एक गुण को और डिटेल में, तो ए टाइप के व्यक्ति काफी स्ट्रेस में रहते हैं, ये आपके बी टाइप यहाँ पे रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि ए टाइप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत काम का प्रेशर लिए हुए हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार रहे हैं, तो ये आपके टाइडी रहेंगे। और जबकि जो बी टाइप है वे आपका चिल रहेंगे। इसके अलावा अगर हम और कोई पॉइंट देखें तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है, ए टाइप के व्यक्ति किसी भी काम को बहुत जल्दी ऑन टाइम यहाँ पे कर लेते हैं, जबकि बी टाइप के व्यक्ति थोड़ा सा लेट डिले यहाँ पे होंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे बता रखे हैं। तो देखिए ए टाइप के व्यक्ति का अचीवमेंट यहाँ पे ज्यादा होता है, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आपको हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे जो है इश्यू जो है ए टाइप में ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गए आपके ए टाइप के। अगर हम बी टाइप की यहाँ पे बात करें, बी टाइप के रिलैक्स काम कंपोज हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे सक्सेस जो है उतनी नहीं मिलती जितनी ए टाइप के मिलती है। अब देखिए आप एफर्ट ज्यादा करोगे तो थोड़ा सक्सेस उनको ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें तो कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है द फर्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी का वो किसके द्वारा दिया गया है, या आपका हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। हिपोक्रेट्स के द्वारा हम लोगों को जो पर्सनालिटी का आपका पूरा ट्रेट दिया गया था, ये किस पर बेस था, ये हमारे जो रक्त है यहाँ पर, यानी कि बॉडी का जो फ्लूइड है, शरीर का जो द्रव्य है, इसके बेसिस पर दिया गया था। सैंग्विन, इसके अलावा यहाँ पे क्लोरिक, साथ ही आपका काला पित्त और यहाँ पे हम लोगों का श्लेष्मा, ये आपके टर्म है जो आपको नाम भी पता होना चाहिए। और हिपोक्रेट ने किस बेसिस पे पर्सनालिटी का ट्रेट दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉडी फ्लूइड के आधार पर, जिनके शरीर में जिस तरीके का फ्लूइड होगा उस तरीके की पर्सनालिटी यहाँ पे उनको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है। अब इस प्रश्न में बोल रखा है कि जो शेल्डन डिवाइडेड ह्यूमन बीइंग इनटू एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, तीन अलग अलग टाइप में बताया। एंडोमॉर्फिक जो होते हैं इनकी बॉडी सुडोल होती है, एक्सोमॉर्फिक मस्कुलर होते हैं
और एक्टोमॉर्फिक आपके टॉल होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया था। तो ये जो पर्सनालिटी का ये जो थ्योरी है, किस तरीके की थ्योरी है, जितनी भी अभी आपने पढ़ा, हिपोक्रेट्स को पढ़ा, इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने क्रेचमर पढ़ा, साथ ही हम लोगों ने जंक पढ़ा, यहाँ पे शेल्डन की थ्योरी पढ़ी, ए टाइप बी टाइप पढ़े, ये सारे आपकी टाइप थ्योरी है। तो आज का ये जो पूरा सेशन है ये पूरा टाइप थ्योरी पे था। और आज के सेशन यहाँ पे कंबाइन होता है। मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा कि पर्सनालिटी को लेके जो आप लोगों की अलग अलग थ्योरी है ये आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई। अब जो अगला सेशन सीडीपी का होगा उसमें ट्रेड थ्योरी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जो कि उनके गुणों के आधार पर है, ये उनके बॉडी फिजिक के आधार पर था। अब चलिए आज के सेशन को यहीं पे कंपाइल करते हैं। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से है और इस टेलीग्राम पेड ग्रुप के साथ यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, कंप्लीट डेमो मिल जाएगा। प्राइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया है। और अब आपके पास बहुत कम समय है तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करिए। इस ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों का मैक्सिमम जो कंटेंट है वो 15 मई तक सारा ही ऑलमोस्ट पोस्ट कर दूंगी, ताकि आपको रिवीजन का प्रॉपर यहाँ पे टाइम मिले। यहाँ पे कई कंटेंट ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है और डेली बेसिस पे मैं बाकी कंटेंट भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।